अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीबीसी टेस्ट इन प्रेगनेंसी, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट कहा जाता है। तो अक्सर ये प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा लिखा जाता है। आज इसी टेस्ट के मुतालिक हम जानेंगे कि इसका मकसद और फायदा क्या है प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट सबसे एक स्टैंडर्ड पार्ट तस्वुर किया जाता है प्रीनेटल केयर के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट इस मकसद के लिए भी किया जाता है कि जो हामिला खातून है, प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसकी सेहत को मॉनिटर किया जा सके और इसके साथ साथ माँ के सेहत के साथ साथ जो बच्चे की सेहत है उसके हवाले से भी पता लगाया जा सके। प्रेगनेंसी के दौरान ये देखा गया है कि कुछ मखसूस जो तब्दीलियां हैं वो ब्लड सेल्स में होती रहती हैं, जिसे आमतौर पर नॉर्मल तस्वुर किया जाता है। मिसाल के तौर पर खून के वॉल्यूम यानी कि हुजम में इजाफे की वजह से आमतौर पर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन में थोड़ी कमी वाक़या हो जाती है, जिसकी वजह से मामूली हद तक जो हीमोग्लोबिन है उसका लेवल कम हो जाता है और जो HCT होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है, तो उसका लेवल भी मामूली सा गिर जाता है, लो हो जाता है। कंप्लीट ब्लड काउंट के पैरामीटर्स में ये जो तब्दीलियां हैं जिसका अभी मैंने जिक्र किया, तो ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस के तौर पर जानी जाती हैं। यानी कि एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जो कि बच्चा है उसकी ग्रोइंग हो रही होती है, वो बड़ा हो रहा होता है, उसकी अफजाइश हो रही होती है, तो ये चीजें, ये चेंजेस जो हैं तो ये आती हैं सीबीसी के पैरामीटर्स में, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ताहम ये बात भी है कि सीबीसी का जो टेस्ट है प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये हमें पता देता है, आइडेंटिफाई करता है अगर कोई इब्नॉर्मेलिटी हो या अगर कोई भी ऐसी कंडीशन हो, कोई भी ऐसी हालत हो जिसकी वजह से अगर माँ की सेहत को कोई खतरा लाहक हो सकता है या अगर बच्चे की सेहत को कोई खतरा लाहक हो सकता है। तो कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं सीबीसी टेस्ट में जिसकी मदद से हमें ऐसी इब्नॉर्मेलिटीज का और कंडीशंस का जो कि मुख्तलिफ हो सकती हैं उसका पता चल सकता है। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर एनीमिया, जो कि प्रेग्नेंट खातून होती है, हामिला खातून होती है, सीबीसी का टेस्ट अगर उसमें किया जाए, अगर रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो बहुत ज्यादा कम हो, हीमोग्लोबिन का काउंट बहुत ज्यादा कम हो, तो ये निशानदही होती है कि एनीमिया है, खून की कमी है। इसकी वजह से जो हामिला खातून होती है तो उसमें थकन पैदा हो जाती है या कुछ और भी पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं अगर हालत बहुत शदीद हो जाए। दूसरे नंबर पर है इन्फेक्शंस। जो व्हाइट ब्लड सेल काउंट होता है सीबीसी टेस्ट में अगर वो हाई आ रहा है या वो बहुत हद तक लो हो गया है, तो ये हमें जल्द ही पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ खराबी है, कोई इन्फेक्शन जरूर मौजूद है, जिसका वक्त पर अगर पता लगाया जाए तो आने वाले वक्त में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो पेचीदगियां हैं, उसकी रोकथाम की जा सकती है। तीसरे नंबर पर है ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। प्लेटलेट के काउंट में अगर कोई नॉर्मेलिटी होगी तो इससे हमें पता चल सकता है कि कोई क्लॉटिंग डिसऑर्डर मौजूद है, और ये भी बड़ा जरूरी होता है। प्लेटलेट के काउंट से हमें पता चलता है कि आने वाले वक्त में जब बच्चा पैदा होगा, अगर प्लेटलेट काउंट में कोई नॉर्मेलिटी है तो इसकी वजह से भी फिर इश्यूज बन सकते हैं, मसला बन सकता है, कॉम्प्लिकेशंस बन सकते हैं। तो सीबीसी टेस्ट की मदद से हमें जो ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं तो इसका पता भी चल जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलरली जो सीबीसी का टेस्ट किया जाता है या इसके साथ साथ बाकी जो प्रीनेटल स्क्रीनिंग्स की जाती हैं तो ये बड़ी जरूरी होती हैं, और इसकी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि हेल्थ इशू क्या है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो अगर इन चीजों का वक्त पर पता चलेगा तो इसका फायदा ये होगा कि जो प्रेगनेंसी होगी वो भी हेल्थी होगी, बच्चा जो पैदा होगा, जो डिलीवरी का प्रोसेस होगा, तो वो भी हेल्थी होगा, वो भी नॉर्मल होगा। ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं एक हामिला खातून में, एक प्रेग्नेंट खातून में, और इन टेस्ट का ये फायदा होता है कि जितना भी प्रेगनेंसी का सफर होगा तो उस दौरान मॉनिटर किया जा सके माँ और बच्चे की सेहत को। बहुत ज्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को जरूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।